तो ये एपरेटस हमारा है फ्लाई व्हील एक्सपेरिमेंट के लिए, और इस एपरेटस की हेल्प से हम एक तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील। 14 बैरोमीटर है। इस 14 बैरोमीटर की हेल्प से हम एक तरीके से जो हमारा वायुमंडलीय प्रेशर है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एपरेटस हमारा है ये ओम्स लॉ एपरेटस यहाँ पर ये है। इससे हम जो हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो एक तरीके से ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है वो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम यहाँ पर कर सकते हैं, टू स्टडी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये एपरेटस यहाँ पर हुआ। इसके बाद एक और एपरेटस लैब के अंदर है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस एपरेटस की हेल्प से हम कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह और वोल्टमीटर की तरह कैसे वर्क करा सकते हैं वो इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो एपरेटस है वो है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर। तो हम इससे यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। इसमें कुछ जो इसके पार्ट्स हैं, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, और ये यहाँ पर एक तरीके की हमारी सेल है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये मीटर ब्रिज का सेटअप यहाँ पर है जो कि है, और 1 मीटर वायर इस पे होती है जिसको हम यहाँ से एक तरीके से डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करके कोई भी अननोन रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टेंस के सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उससे हम यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ क्या है कि एक हमारे पास इसमें ट्यूब है, इस तरह की ये ट्यूब है, इसके अंदर एक ग्लिसरीन यहाँ पर फिल होता है, और इसमें यहाँ पर हम स्टील बॉल को डाल के इसमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसका जो भी विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन है वो यहाँ से फाइंड की जा सकती है। तो इसमें यहाँ से जो इसके इसमें यहाँ पर एक तरीके से ग्लिसरीन यहाँ पर ये भरा हुआ है, तो ग्लिसरीन के अंदर स्टील बॉल डाल करके तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद फॉर्मूले में रख के हम जो इसकी विस्कोसिटी है ग्लिसरीन की वो फाइंड कर लेते हैं। चलिए एक और एपरेटस देखते हैं। ये एपरेटस हुक्स लॉ है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो इस वाले एपरेटस से कर लेते हैं। यहाँ पर हम वेट लटकाते हैं, और इस स्केल की हेल्प से यहाँ पर हम जो इस स्प्रिंग में कितना वेट के साथ कितना लेंस में यहाँ पर चेंजेस हो रहा है वो हम यहाँ से नोट कर लेते हैं, और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। वहाँ से इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी स्प्रिंग यहाँ पर अटैच करके सीरीज और पैरेलल में को भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड किया जा सकता है। तो ये हमारा है टू फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बाय हुक्स लॉ। नेक्स्ट एपरेटस लैब के अंदर ये है रेजोनेंस ट्यूब। इस रेजोनेंस ट्यूब की हेल्प से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल लेते हैं। ये इसके अंदर हमारा रेजोनेंट एक तरीके ट्यूब है जिसमें एयर कॉलम होता है, इसमें पानी फिल होता है। पानी के जो पानी की जो लेवल है उसको हम ऊपर नीचे करा सकते हैं, और उस लेवल को यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट ये पाइप लगा है इसके लेवल को, अगर पानी का लेवल यहाँ है तो इसके अंदर भी लेवल यही होगा, और वो कितनी पोजीशन पर है ये मार्क यहाँ से नोट कर लिया जाता है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड हम निकाल लेते हैं जिसकी वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड के आसपास की आती है। इसके बाद एक KVL KCL एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट से हम जो हमारे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ को हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमारा किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम है, इस वाले एपरेटस से उसको वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर PN जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट ये है। इससे VI कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं उसमें जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के साथ एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ से उनका हम VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं इस PN जंक्शन डायोड का। ये है, दिस इज द ऑप्टिकल बेंच है, और कोई भी कॉन्वेक्स लेंस इसमें लगा हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ को हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें 2 पिनें हैं, एक पिन ये है और दूसरी पिन इधर है, और बीच में यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक ये स्टैंड यहाँ पर लगा है, और फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम यहाँ पर इस लेंस की यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो
नेक्स्ट एपरेटस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का है। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एपरेटस है। यहाँ पर कोई वेट रखते हैं और इस पुली की हेल्प से धागे से एक वेट यहाँ पर लटका दिया जाता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना काम करता है ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल पर, तो वो यहाँ से फाइंड किया जा सकता है। तो ये पैरेललोग्राम्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का वेरिफिकेशन है, जो बलों के समांतर चतुर्भुज का सत्यापन इससे होता है। तो यहाँ से हम भी इसमें बलों के समांतर चतुर्भुज के सत्यापन के लिए एक तरीके से यहाँ पर हम इससे एपरेटस की हेल्प से उसका सत्यापन कर सकते हैं। ये एक स्फेरोमीटर होता है। इस स्फेरोमीटर की हेल्प से हम जो हमारे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। इस